दूसरी बार सीएम पद की कुर्सी पर बैठते ही नायब सैनी ने कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है और यही फैसले भाजपा को हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जीत हासिल करवाएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी का कोटे में कोटा फैसला कामयाब हुआ, जिसको देखते ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी ये फैसला ले लिया। उसके बाद अब नायब सिंह सैनी ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भाजपा को जीत दिलाएगा। क्या वो फैसला है, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा में पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले किसान अगले 2 सीजन तक अपनी फसल भी नहीं बेच पाएंगे। ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ रेड एंट्री दर्ज की जाएगी। इसके बाद वो ई खरीद पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यह आदेश 17 अक्टूबर को जारी हुआ। सरकार की तरफ से दिल्ली की आबो हवा को ठीक करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि अब इस फैसले में भी सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सच ये है कि आज जिस स्तर पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे कम करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना बेहद जरूरी है। जबकि इससे पहले सीएम बनते ही नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश की सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार ने पहली ही मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली कोटे में कोटा तय करने की छूट को हरियाणा में लागू करने का भी फैसला कर दिया, यानी कि पहले ही मीटिंग में यह फैसला भी लिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में ज्यादा वंचित समुदाय को चिन्हित किया जाएगा और फिर उनके लिए सब कैटेगरी तय करके उन्हें आरक्षण में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण के अंदर आरक्षण तय करने के लिए राज्य को मिले अधिकार को फिर से लागू करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने यह भी बताया कि कोटे में कोटा कैसे तय होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने फसलों की एमएसपी को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए कहा कि कोटे में कोटा देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हमारी कैबिनेट ने इसे लागू करने का फैसला कर लिया है। आरक्षण के लाभ के बावजूद वंचित रह गई अनुसूचित जातियों के लिए अलग से कोटा बनाकर अब उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। आरक्षण के अंदर आरक्षण का बंटवारा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण को 2 वर्गों में बंटवारा किया जाएगा। ये वर्ग वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए होंगे। अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षित कोटा तय है। इसमें से 10% आरक्षण वंचित अनुसूचित जाति वर्ग में चिन्हित जातियों को मिलेगा, जबकि बचे हुए 10% आरक्षण का लाभ अन्य अनुसूचित जातियों के लिए तय किया जाएगा। इस फैसले के बाद ही, यानी कि चुनाव से पहले इस फैसले के बाद ही महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने सरकार ने भी गैर क्रीमी लेयर को लाने का फैसला कर लिया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर को केंद्र सरकार से गैर क्रीमी लेयर आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए पात्र बनाना है। यानी जो कदम हरियाणा में उठाए गए वो कदम महाराष्ट्र में भी उठाने की तैयारी हो रही है। जबकि इसके अलावा बैठक में नायब सैनी ने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। भाजपा ने वादा किया था कि 50,000 नौकरियां देंगे, 15,000 दे चुके हैं, 25,000 को देने जा रहे हैं। अभी तक मनोहर लाल ने इसे आगे बढ़ाया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी दूं। कांग्रेस युवाओं के हित की सिर्फ बात करती है, वह सरकारी नौकरी को बिजनेस के रूप में देखती है। एक नौकरी में हमें कितना लाभ होगा। कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों की भर्तियों को कोर्ट में ले जाकर छोड़ा। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वो या तो प्रदेश छोड़ देंगे, नहीं तो हम सुधार कर देंगे।
हमारी सरकार का वादा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा हम करेंगे। नायब सैनी ने पहले कोटे में कोटा फैसला लिया, उसके बाद पराली को लेकर, उसके बाद किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, नौकरियां देने को लेकर, और हर एक फैसले को अब महाराष्ट्र सरकार भी उठा रही है। याद होगा चुनाव से पहले ही हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो कोटे में कोटा फैसला लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्य में भी लागू करेंगे, जिसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने भी ये फैसला लिया, क्योंकि हरियाणा में इस फैसले का भाजपा को बहुत ही फायदा हुआ। और अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में भी फायदे को देखते हुए एकनाथ शिंदे सरकार ने ये फैसला लेने का ऐलान किया है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।